लगातार बजट सत्र पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, ये बताइए कि सप्लीमेंट्री बजट में सरकार किन किन एरियाज पर फोकस कर सकती है और क्या कुछ नई घोषणाएं भी होने की संभावना है? और देखिए, चुनावी साल है यहाँ पर अनुपम, और ये सरकार का इस बात की तरफ ज्यादा प्रयास है कि जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं या जिन बड़ी योजनाओं का शिलान्यास होना है उसमें बजट की कमी कहीं से ना हो। और यही वजह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की बात कर ले, हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कोरोना की सेकेंड वेव में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे विभागों ने कोरोना की फाइट में अपने अपने विभागों के बजट को खर्च किया। और अब सरकार को चूंकि चुनावी साल से पहले बहुत सारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ानी है, कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना है, लोकार्पण करना है, बड़े तोहफे देने हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत है सरकार को। और यही वजह है कि दिसंबर से पहले जो आने वाले 3-4 महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ तोहफों के होने वाले हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं की जो बारिश है वो होने वाली है प्रदेश में, उसके पहले सरकार को जरूरत थी भारी भरकम बजट की। और यही वजह रही कि इस बार सरकार ने ऐलान किया कि अनुपूरक बजट में बहुत सारी योजनाओं को, नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि पूरा का पूरा प्लान तैयार हो चुका है सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की पूरी टीम तैयार कर रही थी पिछले 20-25 दिनों से। इसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर जो कैबिनेट बैठक हो रही है, उस कैबिनेट बैठक में इस पूरे के पूरे बजट के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी और 12:30 बजे संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन के पटल पर बजट को पेश करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे और जो मांगे रखी गई विभागों की ओर से उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण देंगे। बिल्कुल, अलाउद्दीन भी हमारे साथ हो गए हैं। अनामिका, आप बने रहिए। अलाउद्दीन, विपक्ष की रणनीति की बात करें, आज क्या रहने वाली है और किस तरीके से आज का दिन रहने वाला है विधानसभा के अंदर? देखिए, 5.5 लाख करोड़ जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, उसके बाद का एक अनुपूरक बजट है। विपक्ष कल से इस बात को लगातार कह रहा है कि सरकार कोशिश ये करेगी कि जो संकल्प पत्र उनका है, संकल्प पत्र में मैक्सिमम जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आम जनता को दिखाने के लिए संकल्प पत्र से जुड़े हुए जो वादे हैं, चाहे वो अधिवक्ता कल्याण निधि से जुड़ा हुआ मामला हो, कोविड कॉल में जनाब जो है निराश्रित लोग थे उनको लेकर के बजट में तमाम सुविधाओं का मामला हो, या फिर संकल्प पत्र, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 90% छुआ नहीं है सरकार का, तो उसको छूने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष एक बात ये भी कह रहा है कि जो इस बार का अनुपूरक बजट है, इसके बाद एक बार फिर से दिसंबर के महीने में जो कि लास्ट अनुपूरक बजट हो सकता है, इस तरह के बजट भी लाया जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है, जिस तरह से कल उन्होंने लगाया था कि आम जनता को लुभाने के लिए संकल्प पत्र में जो मैक्सिमम चीज़ें छूटी हुई है उसको छूने की सरकार एक कोशिश करेगी। हालांकि जो बातें कही जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए मामलात हैं, इसके अलावा कोविड से जुड़े हुए जो तमाम घोषणाएं थी, योजनाएं थी, उनको भी सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि 12:20 जब बजट आएगा तो माना जा रहा है कि 35 से लेकर 40,000 करोड़ का बजट हो सकता है, पूरा बजट हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को सरकार एक बार जो छूटी हुई है या फिर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन उसको अपने नज़रिए से देख रहा है कि संकल्प पत्र पर जिस तरह से हम लोग पिछले 30-40 दिनों से हमलावर हुए हैं, तो ऐसे में संकल्प पत्र से छूटी हुई चीज़ों को ही फोकस सरकार करेगी। हालांकि 12:20 पर तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी कि विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है वो कितना दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका और अलाउद्दीन, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अनुपूरक बजट सरकार लेकर के आ रही है और इस अनुपूरक बजट में सरकार का फोकस किन एरियाज पर रहता है ये यहां पर देखना होगा। बीजेपी का बूथ विजय अभियान 2022 में जीत के लिए विशेष अभियान है। 23 अगस्त को शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। 27,700 शक्ति केंद्रों पर आयोजन होगा। किसी एक बूथ पर जाएंगे जेपी नड्डा। चुनाव तक 3 चरणों में यह अभियान चलेगा। पहले चरण में पन्ना प्रमुखों के लिए अभियान और दूसरे चरण में संपर्क सदस्यता अभियान और तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन अभियान। तो इसकी यहां पर तैयारी की गई है। बीजेपी का बूथ विजय अभियान है ये। 2022 में जीत के लिए विशेष अभियान 23 अगस्त को शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। 27,700 शक्ति केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। किसी एक बूथ पर जाएंगे जेपी नड्डा। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी विधायक पर धमकाने का